तो ये हमारी जो स्लाइड है 9.5 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसको। सो 9.5 जो है 9 यूजिंग 9 8.0 9 9.5 ये किस किस काम आता है? तो ये जो पानी है, ये तीनों जो पानी है 8.5 9 9.5 ये तीनों पीने के काम आते हैं, वेजिटेबल्स को वॉश करने के काम आते हैं, वेजिटेबल्स को और चावल को कुक करने के काम आते हैं, चाय बनाने के काम आते हैं, कॉफी बनाने के काम आते हैं। और जब भी आप कोई ऐसा एसिडिक फूड ले लें, लाइक कॉफी एसिडिक है, चाय एसिडिक है, तो इसको लेने के बाद अगर आपको अनईजी लगता है, कोई आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आपको अनईजी लगता है, तो आप जो है इस पानी को अधिक मात्रा में पी सकते हैं। कितना पीना है, क्या पीना है, इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। टॉक्सिसिटी के हिसाब से पानी का लोड होता है। पर पहली बात तो ये मान लीजिए कि तीनों ही पानी जो है 8.5 9 9.5 इनसे आप जो है अगर डाइनिंग टेबल साफ करेंगे या पोछा लगाएंगे, तो ये इससे वो काम होने वाला नहीं है, क्योंकि ये प्योर जो है एल्कलाइन पानी है, हाइड्रोजन रिच पानी है, तो ये सब्जियों के अंदर घुस जाएगा। वेजिटेबल्स को अगर हम इसमें डिप करके एक 20-22 मिनट उसके बाद हम अगर खाएंगे, कुछ लोग 11.5 का भी उपयोग करते हैं पेस्टिसाइड निकालने के लिए, पर जनरली जहाँ पर हर जगह पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है, तो ऐसी जगह हम 9.5 में भी वेजिटेबल्स डिप कर सकते हैं। और स्पेशली जो जमीन के अंदर जो वेजिटेबल्स उगते हैं, लाइक प्याज है, मूली है, जितने भी जमीकंद हैं, उनको हम डिप कर सकते हैं। ऐसा कहीं जैसे आपको दिखता है कि आपका धनिया है, पालक है, इस टाइप की चीज़ों में अगर पेस्टिसाइड नहीं है, तो इनको भी हम 9.5 में डिप कर सकते हैं। क्योंकि 11.5 में अगर हम किसी भी फ्रूट को डिप करते हैं, बेशक हमको अंगूर, भिंडी, टमाटर और आपका नींबू और आपका ग्रेप्स, एप्पल, ये सब चीज़ों को 11.5 में डिप करना पड़ता है, क्योंकि इनमें हेवी पेस्टिसाइड होता है। नींबू में भी हेवी पेस्टिसाइड मारा जाता है, 7-8 8-8 बार मारा जाता है। तो भिंडी है, नींबू है, टमाटर है, ये वेजिटेबल्स में आपके आ गए। इसके बाद आपका फ्रूट्स में आपका एप्पल आ गया, आपका अंगूर आ गया। इनमें हेवी पेस्टिसाइड का यूज़ होता है। तो हमेशा रीजनल और सीज़नल खाने की कोशिश करें। जैसे हम मध्य प्रदेश में हैं, तो यहाँ पपीता प्रचुर मात्रा में है, तो पपीता जो है खाया जा सकता है। लेकिन अगर हम एप्पल खाएँगे जो कश्मीर से, जम्मू से आता है, तो निश्चित तौर पे उसको डीडीटी में ट्रीट करके या कुछ न कुछ ऐसा डिप करके उसको हेवी पेस्टिसाइड मार के यहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो वो कॉस्टली भी पड़ता है। अभी ठंड के मौसम में जैसे जाम आएगा, तो जाम मध्य प्रदेश का सीज़नल है, तो उसपे पेस्टिसाइड नहीं मिलेगा आपको। बाकी अगर आप एप्पल अगर खाने के शौकीन हैं, एप्पल से ज़्यादा गुण आपको मिलेंगे जाम के अंदर, जिसको गुआवा कहते हैं इंग्लिश में। तो जो है हमेशा सीज़नल, रीजनल और ओरिजिनल खाने की कोशिश कीजिए, जो आपके जहाँ भी रहते हैं उसके आस-पास से आता हो। तो वो फ्रूट आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके बजाय कि आप कोई ऐसा फ्रूट खाएँ जो इम्पोर्ट होके आ रहा है, विदेश से आ रहा है, क्योंकि उसको उतना संस्कारित करके, उतना ट्रीट करके भेजना पड़ेगा। क्योंकि पेड़ से निकालते से ही वो फ्रूट, वो सब्ज़ी ऑक्सीडाइज़ होने लगती है। तो ज़रूरी रहता है कि उसपे कुछ डाला जाए केमिकल, जिससे कि वो इंटैक्ट रहे, वैसा के वैसा रहे। तो 9.5 का पीएच का पानी, 9 पीएच का पानी, 8.5 पीएच का पानी, ये सभी पानी आप सूप्स बनाने के काम आएँगे। वेजिटेबल्स के अंदर जो एक कसेलापन रहता है, वो रिमूव करने के काम आएँगे। जैसे आप प्याज है, थोड़ा कसेला है, थोड़ा नहीं ठीक लग रहा है, तो उसको आप डिप कर दीजिए 9.5 में, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो 11.5 में हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है। 11.5 पीएच में अगर आप फ्रूट को 18 मिनट से ज़्यादा रख देंगे, तो 11.5 पीएच का जो पानी है, उससे वो फ्रूट फीका हो जाएगा। वो शुगर डिस्ट्रॉयर पानी है। तो अगर एप्पल बोर रख देंगे, एप्पल रख देंगे, ग्रेप्स रख देंगे, अगर आपने आधा घंटा रख दिया, तो वो फीका हो जाएगा। तो ये हमें प्रोटोकॉल ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद सब्जियों को कभी भी कट करके नहीं डालना है ना? सब्जियों को अगर हम कट करके 9.5 में डालते हैं, तो फिर उस पानी को यूज़ करना है, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि अगर हमने सब्जी को एक्सपोज़ कर दिया है ना, जैसे कुछ लोग, अगर आपने एप्पल को साबुत डालना है, टमाटर को साबुत डालना है, गाजर को साबुत डालना है, 9.5 में भी, 11.5 में भी, अगर हमने उसको कट करके डाला, तो बहुत सारे जो उसके जो मिनरल्स हैं, वो भी पानी में चले जाएँगे। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसको स्किन अगर काट दी और वो एक्सपोज़ हो गई चीज़, तो इस प्रकार की चीज़ों से हमें बचना है ना? हमें होल डालना है चीज़ें। अनार को आप कट करके डाल सकते हैं, क्योंकि अनार के ऊपर छिलका रहता है, तो उसको कट करना पड़ेगा, है ना? या अनार के भी दाने निकाल के 9.5 में डालिए और फिर उस पानी को भी यूज़ कर लीजिए। जैसे मैं कद्दू का बोलता हूँ बार-बार, कि सब्ज़ी बनाने के लिए जैसे आप छोटे-छोटे टुकड़े करते हैं और 9.5 में डिप करते हैं, तो उसके बाद उस पानी को फेंकिए मत, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स से उसको पानी एसोसिएट हो गया है, तो उस पानी का भी यूज़ करिए, ठीक है? ये विशेष ध्यान रखना है। और 11.5 में अगर हम कुछ चीज़ों को डिप करते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, तो वो फीके हो जाएँगे आधे घंटे
अगर आप करेंगे तो 18 मिनट उसका टाइम है। अगर हम 11:30 का यूज करते हैं तो प्रॉपर 18 मिनट में उस सब्जी को, उस वेजिटेबल को, उस फ्रूट को निकाल लीजिए। तो ये सारे थोड़ा सा 11 के बारे में बताया, अभी और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये जो है 9.5 pH का पानी सलाद गलाने के लिए बहुत अच्छा है। ककड़ी खाना है, ककड़ी गला के रख दीजिए 9.5 pH में। उसके बाद जो है, अच्छा, हर सब्जी के छिलके में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो कोशिश करिए कि हम जो भी खाएं वो छिलके समेत खाएं, चाहे वो लौकी हो, चाहे वो आपका ये आपका ककड़ी हो, चाहे आपके फ्रूट्स में एप्पल हो, है ना। लोग छील देते हैं, वो छिलका जो होता है वही मेन एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है, एक्चुअली वही एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो उसको पील नहीं करना है, मतलब कोशिश करिए कि वो छिलका, वो फाइबर अंदर जाए, क्योंकि वही माइक्रोब्स का भोजन है। आपके अंदर जो लाखों करोड़ों जो बैक्टीरियाज है, माइक्रोब्स हैं, उनका भोजन ही वो है, तभी हाइड्रोजन बनेगा। हम हर चीज को छील देते हैं, तो छील देते हैं तो अंदर क्या है, अंदर वो माल थोड़ी है जो उस ककड़ी की जो सुरक्षा कर रहा है, जो उस एप्पल का जो सुरक्षा कवच है, जो लौकी का सुरक्षा कवच है, हमने वही निकाल दिया। हमारे पास पीलर आ गया, हम हर चीज को पील कर देते हैं, ये समझे बिना, ये जाने बिना कि अरे यार ये हम कर क्या रहे हैं बेसिकली। तो सब्जी धोना बात अलग है, सब्जी को छीलना, हर सब्जी को हम छील देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। क्योंकि ये जो आउटर कवर जो है, ऐसे ही जैसे हमने अब आपकी छील दीजिए, आपकी चमड़ी को पूरा ब्लड आ जाएगा, तो गलत है हर सब्जी को पीलर से छीलना। और फिर छील के हम अगर उसको गला रहे हैं कैंगन पानी में, तो वो तो और भी गलत है, मतलब महापाप हो गया वो, ये मान के चलिए आप। तो सब्जियों को जैसी आप ठेले पे से खरीदते हैं, जैसे आप मंडी में से खरीदते हैं, जैसी आप सब्जी की दुकान से खरीदते हैं, एज इट इज ही उनको पानी में संस्कारित कीजिए। उसको छीला छाली चाकू मत लगाइए उसको। कोई भी जानवर चाकू यूज नहीं करता इंसान को छोड़ के, क्योंकि हमारा दांत है वही एक नाइफ है, वही चाकू है, हमें जरूरत ही नहीं है। और कैंगन में तो भूल के भी आप छील छाल के मत डालिए चीजों को, ये ध्यान रखिए। तो 11:30 में 18 मिनट डिप करेंगे, और 9:30 में हम 22 से 25 मिनट डिप कर सकते हैं, क्योंकि 9:30 का पानी जो है विदाउट एनी सॉल्ट के बनता है। तो ये पानी जो होता है ये कभी भी जो है उसको फीका नहीं करेगा फ्रूट्स को। तो इसमें भिगो के रखिए। ये पानी की डेंसिटी भी कम है ना, 11:30 का पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा है। कैंगन पानी 9.5 का सरफेस टेंशन कब है, अगर 9.5 में अगर मच्छर को डाल दिया जाए तो मच्छर डूब जाएगा, मतलब मादा मच्छर विधवा हो जाएगी, 100% चांसेस है। ऐसा 11:30 में नहीं होने वाला है। तो ये ध्यान रखिए, दोनों पानियों के सरफेस टेंशन में अंतर है। 9:30 का पानी जो है उसका सरफेस टेंशन बहुत कम है, पृष्ठ दाब जिसको कहते हैं। तो इसके कारण ये पानी इजीली वेजिटेबल में घुस जाएगा, उसके मिनरल्स को ले आएगा, आपकी बॉडी में पहुंचा देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सब्जियों को खाने से पहले उसको बिना छीले कैंगन 9:30 में भिगाओ, और 9:30 में भिगोने के बाद फिर उसको आप खा जाओ, या उसको फिर मिक्सर में रस बना लो, जैसा भी है। कोई बीमार है तो वो 1-2 ककड़ी खाने से नहीं चलेगा, उसको कम से कम आधा किलो खानी पड़ेगी, तो इन दैट केस आपको मिक्सर का यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज एक स्वस्थ आदमी कैंगन में भिगा हुआ फ्रेश सलाद और रोटी खा सकता है। सो जो फाइबर जो आप जो पील करते हैं वो आप आटे में डाल दीजिए। जो आप लौकी को पील करते हैं, ककड़ी को पील करते हैं, गाजर को पील करते हैं, वो जो वेस्ट है उसको जो है आप उससे आटा गूंद लीजिए, तो वो जो फाइबर है वो माइक्रोब्स को मिल जाएगा रोटी के माध्यम से। सो कभी भी जो है कोशिश करिए कि छीलना मत, आप सब्जियों को अननेसेसरी मत छीलना। अगर खा सकते हैं बिना छीले तो बिना छीले ही खाइए, है ना। आप गाय को लौकी डाल दीजिए, गाय कहाँ पील करती है, या आप किसी जानवर को दे दीजिए, वो कहाँ पील करता है, कहाँ छीलता है, नहीं छीलता है, एज इट इज उसको कंज्यूम करता है। तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्रयोग करना है। अब ये पानी क्या क्या कर सकता है, कैंगन वाटर मेक्स योर ड्रिंकिंग वाटर एंड डिशेस डिलीशियस, है ना। ये अभी पहले ही बता दिया, ये राइस बनाने के काम आएगा, कॉफी बनाने के काम आएगा, और जब भी आप कोई स्ट्रॉन्ग एसिडिक भोजन करते हैं तब भी ये जो है, जैसे मीट है, अंडा है, योक है, इस प्रकार की आप कोई चीजें लेते हैं, तो इस प्रकार के भोजन के 1-1.5 घंटे के बाद, डेढ़ मतलब है ना, 1.5 घंटे के बाद आप जब इस पानी को पिएंगे तो आपको अगर कभी भी अनईजी या कोई डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये कुकिंग का बताया, पालक को उन्होंने 9:30 में भिगो के रखा है, उसको बनाया जा रहा है। टी का फोटो है, सूप का फोटो है। तो 9:30 में कुकिंग होती है, 8:30 में कुकिंग होती है, 9 में कुकिंग होती है, तीनों चीजों में कुकिंग होती है। तो कुकिंग भी कर सकते हैं इसको, आप इस पानी को पी भी सकते हैं ना, पीने का ही पानी है, पीना प्लस भोजन दोनों में इस पानी का यूज करिए। 8.5 pH के पानी के पास एक चाय का
फोटो बना चाय के कप का, हर मशीन पे बना हुआ है। इसका मतलब जो भी आप सूप बनाते हैं, चाय बनाते हैं, जो भी आप ड्रिंक्स बनाते हैं गर्म करने वाले, उनको आप उसमें 8.5 का यूज कर सकते हैं। आटा गूंदने में आप 9 का 9.5 का यूज कर सकते हैं। सो ये बात ध्यान रखिए। कुकिंग के लिए दाल कुक करना है 8.5 का यूज कर सकते हैं। दाल